ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपनी इस यात्रा के 148 दिन पूर्ण कर लेंगे और मैं आपके सम्मुख तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक को लेकर प्रस्तुत हूँ। यह श्लोक भगवत गीता के सबसे प्रसिद्ध और मनोवैज्ञानिक श्लोकों में से एक है। यहाँ कृष्ण अहंकार या ईगो की जड़ पर प्रहार करते हैं और बताते हैं कि इंसान डिप्रेशन या तनाव में क्यों आता है, क्योंकि वह खुद को उस काम का कर्ता मान बैठता है जो वास्तव में प्रकृति कर रही होती है। प्रसंग यह है कि श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्म वास्तव में कैसे होता है और अज्ञानी मनुष्य किस भ्रम में जीता है। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। एक बार और सुनिए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अब चरणबद्ध तरीके से उच्चारण सीखिए। पहले चरण में दो शब्द हैं, प्रकृतेक और क्रियमाणानि। हर्ष पढ़ेंगे नी को, प्रकृते क्रियमाणानि। और दूसरे चरण में तीन शब्द हैं, गुणैख कर्माणि और सर्वशः। गुणैख कर्माणि सर्वशः एक ही शब्द है तीसरे चरण में, अहंकार और विमूढ़ात्मा। इसको एक साथ पढ़ लीजिए, अहंकार विमूढ़ात्मा। और चौथे चरण में दो शब्द हैं, कर्ता हमिति मन्यते। मन्यते, कर्ता हमिति मन्यते। एक साथ पढ़ने पे पूरे श्लोक को। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को समझिए। प्रकृतिक यानी प्रकृति के, क्रियमाणानि किए जाने वाले, गुणैः गुणों द्वारा, जैसे कि सत्व रज और तम गुण द्वारा, कर्माणि समस्त कर्म, सर्वशः सब प्रकार से, अहंकार विमूढ़ात्मा अहंकार से जिसका अंतःकरण अत्यंत मोहित हो रहा है, अहंकार से अंधा मनुष्य, कर्ता कर्ता जो डूअर जो करने वाला है, अहम मैं हूँ, इति ऐसा, मन्यते मान लेता है। हिंदी में सरल अर्थ यह है कि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों सत्व रज और तम द्वारा ही किए जाते हैं, तो भी अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला ज्ञानी मनुष्य ऐसा मान लेता है कि मैं करता हूँ। भावार्थ में यहाँ पर भगवान कर्तापन के भ्रम की बात कर रहे हैं। प्रकृति के गुण, हमारे शरीर मन और इंद्रियों का निर्माण प्रकृति के तीनों गुणों, जैसे सत्व जिससे कि शांति और ज्ञान मिलता है, रज जिससे गति और इच्छा, और तम जिससे हमें आलस्य या अज्ञान मिलता है, से हुआ है। हमारे भीतर उठने वाले विचार, भावनाएं और शारीरिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के आपसी खेल का परिणाम है। अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार से मोहित। जब हमारी आंखें देखती हैं या हाथ काम करते हैं तो वह इंद्रियों और प्रकृति का स्वाभाविक धर्म है, लेकिन आत्मा जो कि इन सबसे परे दृष्टा या ऑब्जर्वर है, अहंकार के कारण शरीर के साथ इतनी जुड़ जाती है कि इंसान सोचने लगता है कि यह मैंने किया, ये सफलता मेरी है, यह विफलता मेरी है। और तीसरी बात करते हैं तनाव का कारण। जब आप खुद को हर चीज़ का कर्ता मान लेते हैं तो परिणाम अच्छे होने पर भी आप में अहंकार आता है और बुरे होने पर आप डिप्रेशन या अपराध बोध या गिल्ट में चले जाते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि यह श्लोक हमें रिलीव करता है, मुक्त करता है। ये सिखाता है कि अपनी क्षमताओं का श्रेय खुद न लेकर घमंडी मत बनो और न ही विफलताओं का बोझ उठाकर टूट जाओ।
तुम केवल निमित्त हो, खेल तो प्रकृति का है। तो आशा करता हूँ आपको यह श्लोक अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए और अपने अन्य साथियों को इस मार्ग से जोड़िए ताकि वे भी लाभान्वित हो सकें। कल फिर मिलते हैं एक नए श्लोक यानी 28वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।